चलिए आज हम सफ़र करते हैं कीरतपुर से मनाली का। ये रास्ता हमारा ऑलमोस्ट 200 किलोमीटर का होने वाला है। हमें ये कीरतपुर फ्लाईओवर से ऊपर लेना है। ये रास्ता बहुत ही ज़्यादा लग्जरी होने वाला है। ये पूरा का पूरा हाईवे नया बना है। अब हम हाईवे नंबर 21 पे एंटर कर गए हैं। इस रोड पे हमारे 6 टोल टैक्स आने वाले हैं। यहाँ पे हमारा पहला टोल टैक्स आ गया है। यहाँ पे हमें 160 रुपये पे करने पड़े आगे निकलने के लिए। आप देख ही सकते हैं ये हाईवे बहुत ही ज़्यादा लग्जरी है। स्टार्टिंग में मोड़ थोड़े ज़्यादा हैं, बाद में वो भी इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। अब हम हिमाचल के एंट्री के पास पहुंच गए हैं। यहाँ पे थोड़ा कंजेशन रहता है। यहाँ पे हिमाचल में एंटर करने के लिए अगर आपके पास 5 सीटर कार है तो आपको 70 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। अगर आपके पास 7 सीटर कार है तो आपको 110 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। अब हम ऑफिशियली हिमाचल में एंटर कर गए हैं। अब हम अपनी फर्स्ट टनल की तरफ बढ़ रहे हैं। अब हम फर्स्ट टनल में एंटर कर गए हैं। ये 1800 मीटर की है। फर्स्ट टनल को क्रॉस करते ही सेकंड टनल आ जाती है। बीच में यहाँ पे थोड़ा सा काम चल रहा है। लैंडस्लाइडिंग की वजह से सड़क थोड़ी सी ब्लॉक हो गई है एक साइड की। अब हम सेकंड टनल में एंटर कर गए हैं। ये टनल 465 मीटर की है। इस हाईवे पे आपको स्पेशली एक ध्यान रखना है, यहाँ पे आपको 60 की स्पीड लिमिट फॉलो करनी है। अगर आप 60 से ज़्यादा की स्पीड पे चलाएंगे तो तुरंत आपका चालान हो जाएगा। यहाँ जगह जगह पे स्पीडोमीटर लगे हुए हैं। अब हम थर्ड टनल में एंटर कर रहे हैं। ये 550 मीटर्स की है। पहली 3 टनल्स बहुत कम डिस्टेंस पे हैं, बिल्कुल पास पास हैं एक दूसरे के। इस ब्रिज से बहुत ही ज़्यादा आपको लग्जरी व्यूज मिलने वाले हैं। अब इस पॉइंट से हमें लेफ्ट लेना है मनाली के लिए। आप देख सकते हैं जगह जगह पे यहाँ पे स्पीड चेक करने के इन्होंने मीटर लगाए हुए हैं। अगर आपकी स्पीड बढ़ती है तो तुरंत चालान हो जाता है, तो ध्यान रखना आपको स्पीड का। अब हम फोर्थ टनल में एंटर कर रहे हैं। ये टनल ऑलमोस्ट 1250 मीटर की है। इन सब टनल्स की वजह से रास्ता बहुत ज़्यादा छोटा हो गया है पहले के मुकाबले। अब हमारे रास्ते का थर्ड टोल टैक्स आ गया है। अगर हम हिमाचल एंट्री को टोल टैक्स मानते हैं, इस टोल टैक्स पे हमें 115 रुपीज़ पे करना है। अब काफ़ी देर तक और कोई टोल टैक्स नहीं आएगा। यहाँ से आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा ग्रीनरी हो गई है। अब हम फिफ्थ टनल में एंटर कर गए हैं। ये टनल ऑलमोस्ट 750 मीटर का होने वाला है। इन टनल्स में लाइटिंग सिस्टम भी बहुत अच्छा रखा हुआ है। अब हम सुंदरनगर में एंटर कर गए हैं। आप राइट साइड पे देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत ही सुंदर लेक है। अगर आपके पास टाइम है तो आप यहाँ पे कुछ टाइम बिता सकते हैं लेक पे।
ये वाला हाईवे बहुत ही सुंदर है, स्पेशली सुंदर नगर का जो पैच है आप देख सकते हैं, दोनों ही तरफ बहुत ही ज़्यादा अच्छी आपको ग्रीनरी दिख रही है। अब हम 6th टनल में आ गए हैं। ये टनल ऑलमोस्ट 1350 मीटर का है। ये काफ़ी लग्जरी टनल है, 4 लेन है, 2 लेन सिर्फ जाने के हैं। अब इसके साथ ही 7th टनल आ गया है। ये ऑलमोस्ट 730 मीटर्स का है। ये भी 4 लेन टनल है, 2 लेन सिर्फ जाने के लिए। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं राइट साइड पे कुछ पैचेस पे काम चल रहा है। अब इस एरिया में जो टनल्स हैं उनका काम कंप्लीट नहीं हुआ है, तो इस वजह से आप देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा जगह पे आपको 2 लेन रास्ता मिलेगा और काफ़ी जगह पे आपको ब्रोकन रोड्स मिलेंगे। इस एरिया में काफ़ी बार कंजेशन मिलता है, आज हमें ज़्यादा कंजेशन नहीं मिला। यहाँ पे व्यूज काफी सुंदर हैं, पर रोड थोड़ा कम अच्छा क्वालिटी का था। अब हम दोबारा से 4 लेन पे आ गए हैं। अब हम पंडो की मेन मार्केट में एंटर कर गए हैं। यहाँ पे अक्सर आपको कंजेशन मिलता है। इस एरिया में हमारे कुछ 10 से 15 मिनट लगे निकलने में। अब हम पंडो डैम की तरफ जा रहे हैं। ये बहुत ही सुंदर डैम है। यहाँ पे गाड़ी रोकना और फोटोग्राफी करना अलाउड नहीं है, पर आप गाड़ी में चलते चलते यहाँ के बहुत अच्छे। और इस डैम के ख़त्म होते ही आप लेफ्ट साइड पे देख सकते हैं, यहाँ पे बगलामुखी मंदिर के लिए रोपवे बनाया गया है, तो आप चाहें तो इस रोपवे के थ्रू मंदिर की तरफ भी जा सकते हैं। अब दोबारा से छोटा सा पैच आया है जो ये 4 लेन का है। ये 9th टनल का काम भी अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, इसलिए अभी हमें पुराने वाले रास्ते से ही जाना पड़ेगा। इस एरिया में अक्सर जाम रहते हैं क्योंकि यहाँ पे रोड थोड़ी भीड़ी है और ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा रहता है। जो ऊपर आप देख रहे हैं ये टनल नंबर 10 है, अभी इसका भी काम चल रहा है, तो इसलिए अभी हम नीचे से जा रहे हैं। जब ये सब टनल्स बन जाएंगे तो हमारा रास्ता और भी छोटा होने वाला है, तो हमें और भी कम वक्त लगेगा मनाली पहुंचने में। आप देख ही सकते हैं नज़ारे बहुत ही ज़्यादा सुंदर हैं हर तरफ। इस एरिया में थोड़ा सा कंजेशन आपको मिल सकता है कई बार। अब हम 11th टनल में एंटर कर गए हैं। ये 2100 मीटर का है। ये बहुत ही लग्जरी टनल है। ये 4 लेन टनल है, 2 टनल सिर्फ जाने के लिए हैं। और इस टनल से निकलते ही आपको 12th नंबर टनल मिल जाता है जो 2000 मीटर का है। ये भी 4 लेन टनल है जिसमें 2 लेन सिर्फ जाने के लिए हैं। और अब कुछ ही डिस्टेंस पे 13th टनल आ जाएगा। अब हम 13th टनल में एंटर कर गए हैं, 1600 मीटर का है। यहाँ तक हम ऑलमोस्ट 118 किलोमीटर कवर कर चुके हैं कीरतपुर से। आप देख ही सकते हैं बहुत ही सुंदर नज़ारे हैं। अब हम 14th टनल में एंटर कर गए हैं। ये 2.8 किलोमीटर का रहने वाला है। ये वाला टनल थोड़ा पुराना बना हुआ है, तो आपको ये टनल इतना ज़्यादा लग्जरी नहीं लगेगा। इसका थोड़ा मेंटेनेंस हो जाए तो ये बेहतर दिख सकता है। इस टनल से निकलते ही आपको बहुत ही अच्छे नज़ारे मिलने वाले हैं। आपको लगेगा जैसे आप यूरोप में आ गए हैं। आप देख ही सकते हैं बहुत ही सुंदर नज़ारे हैं। अब हमें दोबारा से 4 लेन हाईवे मिल गया है।
ये वाला हाईवे और भी ज़्यादा सुंदर होने वाला है। यहाँ पे बहुत अच्छे नज़ारे मिलेंगे आपको, और यहाँ पे आपको ज़्यादातर स्ट्रेट रोड्स मिलेंगे। बट एक ही प्रॉब्लम है, आप 60 से ज़्यादा की स्पीड नहीं चला सकते हैं यहाँ पे भी। अब हमारा चौथा टोल टैक्स आ गया है। यहाँ पे हमें 110 रुपये पे करने हैं आगे जाने के लिए। यहाँ पे हाईवे बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, और आपको स्पीड लिमिट का ध्यान रखना है। अक्सर लोगों के चंडीगढ़ मनाली कीरतपुर मनाली हाईवे पे 2-3 चालान हो जाते हैं, क्योंकि लोग यहाँ पे स्पीड लिमिट्स फॉलो नहीं कर पाते, तो आपको ध्यान रखना है। अब इस चौक से अगर आपको भुंतर जाना है तो लेफ्ट लेना है, कसोल जाना है तो राइट लेना है, हमें मनाली जाना है तो हम स्ट्रेट ले रहे हैं। इस हाईवे पे लेफ्ट साइड पे आपके ब्यास नदी बह रही है, तो अगर आप चाहें तो उसका आनंद ले सकते हैं। अब हम कुल्लू रीजन में हैं। यहाँ के नज़ारे बहुत ही सुंदर होते हैं। इस एरिया में आज हमें थोड़ा सा कंजेशन मिला, यहाँ अक्सर नहीं मिलता है। अब हम मनाली के लिए फ्लाईओवर ले रहे हैं। अब हम मनाली के बहुत करीब पहुंच गए हैं। अब हमारा हाईवे 2 लेन रहने वाला है आगे का। ये वाला हाईवे पहले 1 लेन था, जिसको बाद में बढ़ा के 2 लेन किया गया था। यहाँ पे आप देख ही सकते हैं बहुत अच्छे नज़ारे हैं, काफ़ी एक्टिविटीज़ होती हैं यहाँ पे, हॉट एयर बैलून वगैरह की, राफ्टिंग की। ये हमारा 5th टोल टैक्स है जो अभी वर्किंग में नहीं है। जब ये चालू हो जाएगा तो यहाँ पे आपको 80 रुपये देने पड़ेंगे। अब देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे हॉट एयर बैलून्स के आउटलेट हैं। अगर आप अपनी फैमिली के साथ चाहें तो यहाँ पे इन्हें ट्राई कर सकते हैं। इनकी फीस ऑलमोस्ट 1300 रुपीज़ रहती है। यहाँ पे पानी के प्रेशर की वजह से नदी में बहुत ज़्यादा मॉइस्चर दिखाई दे रहा है आपको। दरअसल एक बादल फटा था मनाली के ऊपर, तो वहाँ की वजह से पानी का बहुत ज़्यादा प्रेशर है ब्यास नदी में। अब हम मनाली पहुँच गए हैं। यहाँ पे हमें अपना छठा और लास्ट टोल टैक्स देना है। यहाँ पे आपको 200 रुपये दे के आगे जाना है। अब हम मनाली में एंटर कर चुके हैं। हमने यहाँ पे अपना होटल स्टार्टिंग में ही लिया हुआ है, तो इसलिए अब हमारा सफ़र पूरा होने वाला है। चलिए पहुँच गए हैं अब हम अपने होटल में। अब हम दोबारा से मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। अब दोबारा से मिलेंगे हम एक नए वीडियो के साथ।